तो दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज टी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 19 अप्रैल शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनको करने से बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये जो एकादशी है ये 19 अप्रैल को पड़ेगी। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इंसान सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी का महत्व विशेष बताया गया है और इस दिन उपाय भी कुछ विशेष किए जाते हैं जिससे आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी है वो कमी पूरी हो जाती है। कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपायों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और साथ में कामदा एकादशी की कथा भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी 18 अप्रैल को शाम को 5:31 से शुरू हो चुकी है। वहीं इस तिथि का जो समापन है वो 19 अप्रैल को रात को 8:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का जो व्रत है वो 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कुछ उपाय। इन उपायों को करने से आपके जो ग्रह के प्रभाव हैं वो ठीक होंगे। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद में समी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए आप आटे का दीपक बनाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की जो प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। इसके अलावा कामदा एकादशी के दिन पीपल पेड़ में दूध भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा घर की हर एक दिशा में कपूर का धुआं जरूर जलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिशा किसी न किसी ग्रह को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस उपाय को आजमाने से ग्रह दोष दूर होते हैं और शुभता का आगमन होता है आपके जीवन में। इस उपाय से पितृ दोष होगा दूर। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए और पितरों को तर्पण करना चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख संपन्नता आती है आपके घर में और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मनोकामना पूर्ति का एक उपाय। एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का स्वस्तिक जो सात्विक चीजें हैं उनका भोग जरूर लगाना चाहिए और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। आइए जानते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय। कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पोटली को धूप दिखाएं। फिर उस को धन के स्थान पर या अपनी अलमारी या फिर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। आइए जानते हैं कि आपके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी ना हो इसका कोई उपाय। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और उनका आशीर्वाद होने की वजह से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहता है और आपके घर में हमेशा धन्य धान्य की पूर्ति बनी रहती है। धन लाभ के लिए उपाय। कामदा एकादशी के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने गीता में स्वयं कहा है कि वो पेड़ों में पीपल हैं और पीपल के पत्ते को लेकर के कपूर और एक सिक्का 1 रुपए का रखें। फिर उस पत्ते को कलावे में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन जो बाधित हो रहा है वो आपके घर में आने लगेगा। और तरक्की के उपाय। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में उनके चरणों में पीले फूल अर्पित करें और उसके बाद फूलों की पंखुड़ियों को लेकर के अपने पर्स या फिर नौकरी या फिर व्यापार से जुड़ी हुई जो वस्तु है जहाँ पर आप ये सब काम करते हैं वहाँ पर
आप रख लीजिए। इसको करने से आपके जो तरक्की के मार्ग हैं वे दूर हो जाएंगे और नौकरी के जो विरोधी हैं, मतलब जो आपकी नौकरी में बाधा बन रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। एकादशी के दिन एक मुट्ठी कच्चे चावल को कुमकुम में रंग लें और लाल सूती कपड़े में बांध करके भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। कहते हैं कि इससे आपका जो विरोध कर रहा है, जो बाधा आ रही है, वो टल जाएगी। वैवाहिक जीवन के उपाय। कामदा एकादशी के दिन लाल कपड़े में अक्षत और सुपारी लेकर के भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर उस पोटली को बेडरूम में अलमारी में कहीं रख दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में जो आपके क्लेश है, किसी भी तरह से जो आपका संबंध है, वो अगर मजबूत नहीं है तो आपका संबंध मजबूत हो जाएगा। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 4 चीजों का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना सिद्धि होती है। भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए, उनको केला अत्यंत प्रिय है और बृहस्पतिवार को केले की पूजा भी की जाती है भगवान विष्णु के स्वरूप में। इसलिए केला चढ़ाने से आपकी हार्दिक स्थिति मजबूत होती है और गुरु का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। केले का भोग लगाने से भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। पंचामृत से तुलसी के पत्तों को जरूर डालना चाहिए। तुलसी के पत्तों वाला पंचामृत अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं, तो आप उनको केसर युक्त कोई भी मिठाई भोग में लगा सकते हैं या फिर पीले रंग की या बेसन की कोई भी मिठाई आप भोग में लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को खीर भी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, तो केसर युक्त अगर आप खीर उनको भोग लगाते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाएगा, तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो व्रत रखते ही हैं, पर जो भोजन करते हैं उनको इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तथा द्वादशी के दिन बैगन खाना भी अशुभ फलदायी माना जाता है, इसलिए बैगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जौ का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता अनुसार जौ की महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न माना जाता है, अतः एकादशी के दिन जौ का सेवन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि यह काम भाव को बढ़ाने और शारीरिक मन की शुद्धता को विदूषित करती है। इसलिए इन चीजों का प्रयोग करना एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि चावल जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा मनुष्य के मन का स्वामी होता है और जल तत्व का भी स्वामी होता है। तो अगर आप चावल खाते हैं एकादशी के दिन तो आपको धोखा मिलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। स्वयं का गिरा हुआ कोई भी पत्ता आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का भी सेवन करने से इंसान नरक में जाता है, तो इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सेम का भी सेवन नहीं करना चाहिए, यह संतान के लिए हानिकारक होता है। सेम एक प्रकार की सब्जी होती है जिसका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून और बाल भी नहीं काटते हैं। एकादशी के दिन प्रातः दातुन ना करें। नीम, जामुन और आम के पत्ते चबाकर उंगली से कंठ साफ करने की मान्यता मानी गई है। यदि संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ला अवश्य करें। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि और करके देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद अपने मंदिर में चौकी पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर श्रीहरि, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल आदि चढ़ा करके घी का दीपक प्रज्वलित करें और फिर भगवान विष्णु की आरती करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु से जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें और एकादशी की कथा अवश्य सुने, क्योंकि बिना एकादशी की कथा सुने आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्मा बताइए। श्री भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यदि यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और समाधान उन्होंने ही किया था, वो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीकाक्ष नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 पुरुष और स्त्री
रहा करते थे। वे अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम और स्नेह था, वहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललिता भी गान कर रही थी। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललित का ध्यान आ गया और उन्होंने उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप जो है वो बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। पुंडरीकाक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख में अग्नि निकलने लगी थी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों के खड़े हुए वृक्ष के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत विशाल हो गई थीं और लंबी भी। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के समान विशाल हो गया था। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा था। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और हमेशा विलाप करती रहती। किसी भी पति के साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो उसकी पत्नी अत्यंत दुखी होगी, तो उसी प्रकार से वो दुखी रहने लगी। एक बार ललित अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाती है। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। श्रृंगी ऋषि की शीघ्र आश्रम में वह पहुंच करके जा करके विनती भाव से उनसे प्रार्थना करने लगती थी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागे, तू कौन है और इस यहाँ पर किस लिए आई है? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति का नाम पुंडरीक है, जो श्राप के कारण एक विशालकाय राक्षस बन गए हैं। इसका मुझे महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है और जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके पुण्य का फल अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुन करके ललिता चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत करने के लिए तैयार हो गई और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो भी यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उस पति राक्षस योनि से उसका मुक्त होकर के अपने पुनर्स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा जो है वो पढ़ने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये संपूर्ण कहानी और जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्पेशल नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।